You are watching खबर फेस टू फेस। दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस। आज हम मौजूद है न्यू कलेक्टर कंपाउंड वार्ड क्रमांक 48 में। हमारे साथ ऐसे शख्स बैठे हैं जो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते, लेकिन ये एक ऐसे शख्स है जो फील्ड पर हमेशा मौजूद रहते हैं। यहाँ की जो समस्याएं होती है गटर नाले की, यहाँ पर ये बहुत ही मशहूर है और बहुत ही काम करते हैं। तो ऐसी शख्सियत का हम खास इंटरव्यू लेने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और जो बीएमसी इलेक्शन 2025 आने वाला है उसमें उम्मीदवार के तौर पर खड़े होने के लिए इच्छुक है। आइए हम बात करते हैं इरफान शेख से। इरफान शेख जी, आप वार्ड क्रमांक 48 में कितना काम करते हैं और कितने आपको लोग जानते हैं हमारे दर्शकों को? अभी तो मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा मालूनी की जनता, जो 48 वार्ड की जो पब्लिक है, यहाँ हमारी माँ बहनें हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो कि उनका मुझे बहुत प्यार मिला। और रहा सवाल मेरे काम का, तो मेरे काम का जो सवाल है, मैं पिछले 4 साल से सोशल वर्क कर रहा हूँ, जो कि मैं गटर नाली गली वगैरह जो भी रोड पे जो भी मतलब कि किसी तरीके से गंदगी जो रहती है जिससे बच्चों को बीमारियां होती है, यहाँ की आवाम को तकलीफ होती है, बूढ़े बच्चे किसी को भी तकलीफ होती है, गली में चलने फिरने की तकलीफ होती है। इस फील्ड में पिछले 4 साल से अल्हम्दुलिल्लाह मैं काम कर रहा हूँ, जो कि मेरा चैनल है इरफान शेख समाज सेवक का, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जो कि कोई मेरे काम को देख सकता है। मेरी काम मेरा पहचान है, मैं इरफान शेख समाज सेवक। इरफान जी, ये काम आप कब से कर रहे हैं और क्या कोई आपको रिक्वेस्ट करता है कि हमारे यहाँ का काम करिए? हाँ बिल्कुल, यहाँ से हमको पब्लिक का कंप्लेन आता है कि इरफान भाई, जैसा कि मेरी वीडियो में चलता है मेरा रील, कि इरफान भाई यहाँ का प्रॉब्लम है, यहाँ पे का गंदगी फैली हुई है, यहाँ पे कचरा है, गटर नाली जाम है। तो मैं वहाँ पे उनका कंप्लेन लेता हूँ, फिर वहाँ पे जाता हूँ। वहाँ जाने के बाद अपने बंदों से या चाहे बीएमसी से किसी से भी किसी भी पीरियड में उस काम को करा के अंजाम देता हूँ। जी, आपने कहा कि आपके पास लोग आते हैं, लेकिन जो लोग होते हैं वो जो नगर सेवक जो पहले थे अभी माजी हो गए, तो उनके पास क्यों नहीं जाते? क्या उनके पास जाते हैं शिकायत देंगे? अब जो पहले के जो नगर सेवक थे यहाँ पे, तो अभी 2017 में इलेक्शन हुआ था, जो कि वार्ड नंबर 48 की सलमा अलमेलकर थी पहले की नगर सेवक। तो चूंकि इस वक्त वो नगर सेवक के पद पे थी नहीं, तो पिछले 4 साल से मैं सोशल वर्क कर रहा हूँ, जो कि अपने खर्च पे पब्लिक की मैं मदद कर रहा हूँ, पब्लिक का मतलब कि सेवा कर रहा हूँ मैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहाँ की जनता का, माँ बहनों का बहुत प्यार मिला मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। और मैं आगे ये कहना चाहूंगा कि इस बार इलेक्शन का पीरियड चल रहा है, जो कि 15 जनवरी को इलेक्शन का टाइम दिया गया है। तो इंशाल्लाह इसमें हमारी पब्लिक, हमारी माँ बहन जो यहाँ की जनता है, उन्होंने हमसे ये एक रिक्वेस्ट से कहा है कि इरफान भाई आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं और आपको मैं इलेक्शन में आपका चेहरा देखना चाहूंगी। तो इस वजह से मैं यहाँ खड़ा होने की कोशिश कर रहा हूँ वार्ड नंबर 48 से, ना कि मैं कोई पार्टी लेवल से खड़ा हूँ, मैं आजाद उम्मीदवार से अपने दम पे अपने बल पे खड़ा हो रहा हूँ, मेरे माँ बहनों के प्यार और मोहब्बत की वजह से खड़ा हो रहा हूँ। आप ये जो समाज सेवा कर रहे हैं, कितना टाइम देते हैं लोगों को? आप जैसे 24 घंटा, तो आप कितना टाइम देते हैं लोगों को? मैं इस वक्त जो हूँ ना पब्लिक की सेवा में 24 घंटा तक पर हूँ। मुझे पब्लिक किसी वक्त भी कॉल करती है, मैं उस वक्त ही वहां पे मैं हाजिर होता हूँ। जैसा कि मेरा वीडियो पब्लिक देखती रहती है इंस्टाग्राम पे इरफान शेख समाज सेवक, तो मैं वहां पे हाजिर होता हूँ, उनके काम को अंजाम देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये मेरी रील भी चल रही है, मैं खुद अपने हाथों से भी गटर नाली को साफ किया। जब जहाँ पे मेरे बंदे से काम नहीं होता, मैं खुद भी हाथ लगाता हूँ। आप मेरी रील को देखिए, उसके बाद फैसला कीजिए कि इरफान शेख समाज सेवक सोशल वर्क में इस फील्ड में किस तरीके से काम करता है। इरफान शेख जी, हम ये भी जानना चाहेंगे, आप नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं? घर परिवार को कैसे चलाते हैं? सबसे पहली बात, मैं एक आम आदमी हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ, ना कि कोई अमीर आदमी, ना कोई पॉलिटिशियन हूँ। तो मेरा यहाँ बिजनेस है, मेरा धंधा कैसा है, मेरा जो है ना हाइड्रोब्रिडी का कारखाना था, वो चलता है। बाकी अपना और भी छोटा मोटा काम करा के अपना घर चलाते, उसी में से मैं जो भी कमाता हूँ उसमें से पब्लिक के पीछे भी सोशल वर्क में मैं खर्च करता हूँ, ना कि वो अपना खुद का कमाई रहता है, ना कि कोई पार्टी का रहता है। तो ये आप में प्रेरणा, ये जो भावना है समाज सेवा करने की और खुद का पैसा खर्च करने की, ये कहाँ से आई? इसके बारे में ये एक्चुअली में मालूनी का कोई ऐसा गली या कोई ऐसा मतलब कि जगह नहीं है जहाँ मैं सर्वे नहीं किया। यहाँ पे मैंने देखा है लोगों की बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों को देखा है। ऐसा देखा है कि गली नीचे और पानी ऊपर से तैर रहा है। मैंने ऐसा भी देखा है कि बूढ़ी माँ बहन है, उनको चलने के लिए गली में रास्ता नहीं मिल रहा है, पानी कीचड़ गंदगी फैली हुई है, फिसल के गिर रहे हैं, कितने के टांग टूटे, कितने के पैर टूटे, कितने के
क्या क्या तकलीफ हुई ना जाने, मैंने बहुत सारी चीजें अपनी आंखों से लाइव देखा हूं मैं यहाँ। तो ये वार्ड नंबर 48 में ये सब कुछ देखने के बाद मेरे मन में ये जागा कि यहाँ पे जो ये जो समस्या है पब्लिक की, जो 48 वार्ड में जो जिस तरीके से बंदे परेशान है, माँ बहन बूढ़े बच्चे सब परेशान है, तो मैं आगे बढ़ के कुछ पब्लिक की का सेवा करने की कोशिश करूं। ये जब से मेरे दिल में जागा, पिछले 5 साल पहले मैं ये चीज को मतलब मेरे दिमाग में आया और 4 साल से मैं सोशल वर्क कर रहा हूँ। इरफान शेख जी, आप पावर में नहीं है, पद पे नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों की समस्या दुख दर्द को समझते हुए आप काम कर रहे हैं। और अगर आपको पावर मिल जाएगा तो आप कितना काम करेंगे, इसीलिए आज जो इलेक्शन आ रहा है इसमें आप उम्मीदवार के तौर पे खड़े होंगे। तो ये वार्ड क्रमांक 48 की जनता है, उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे? वो तो आपसे आपको जानते हुए आप काम करते, लेकिन जब पावर आएगा तो आप कितना काम करेंगे? क्या मैसेज देना चाहेंगे वार्ड क्रमांक 48 की? जी हाँ, बिल्कुल। मैं सारे के सारे जनता से मैं ये 5 कामों का वादा करूंगा, ना कि मैं झूठ फूस का वादा नहीं करूंगा, बड़ाई नहीं मारूंगा कि मैं सोने का ताज लगाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, दुनिया भर का आश्वासन नहीं देने वाला हूँ। मैं एक सच्ची बात बोलने वाला जो बीएमसी वर्क में आता है। जैसे कि मेरा पहला काम ये रहेगा कि यहाँ की जो गटर नाली है, यहाँ का जो प्रॉब्लम्स है, तो गटर नाली को साफ करना और गटर नाली को बनाना, ये पहला काम। दूसरा काम मेरा ये रहेगा, जैसे रोडों पे बहुत सारा मैंने खड्डा देखा जिसकी वजह से बाइक से जो है एक्सीडेंट बहुत होते हैं यहाँ पे, तो इस रोड को बनाना मेरा काम, ये दूसरा काम। तीसरा काम, यहाँ संडास बाथरूम की बहुत प्रॉब्लम्स है। जैसे कि यहाँ संडास बाथरूम भरी पड़ी रहती है, इसके बास आता है जिससे बदबू आता है, बदबू की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं बहुत ज्यादा। तीसरा मेरा ये काम हुआ। चौथा मेरा ये काम है कि यहाँ बीएमसी जो अपना ये हॉस्पिटल है, तो वहां पे सुविधाएं बराबर नहीं। सुविधाएं कैसे नहीं बराबर, मैं आपको बताना चाहूंगा। तो ये इसलिए कि मैं वहां भी सर्वे करके बैठा हूँ। वहां अगर जाइए, यहाँ कोई गरीब गुरबा अगर इलाज के लिए, अपने दवा के लिए अगर वहां पहुंचते हैं, तो वहां उसके साथ क्या किया जाता है कि वहां से गोली दवा दे दिया जाता है, जो कि हल्की और सस्ती पैरासीटामोल जैसी गोली टैबलेट वगैरह दे दिया जाता है। जो भारी चेकअप हो या कोई एंटीबायोटिक जैसी कोई टैबलेट्स हो तो वो बाहर से लिख दिया जाता है। तो जो कि मैंने देखा कि बीएमसी का भी जो मतलब के हॉस्पिटल्स में वो भी सुविधाएं अच्छी नहीं है। तो मैं चौथा ये काम करूंगा इस फिल्म में। और पांचवा, मैं अपने जनता मेरे माँ बहनों से ये कहूंगा कि ये बीएमसी स्कूल्स है, उसमें भी सुविधाएं बराबर नहीं है। बच्चों के लिए बहुत सारा स्कीम लाने की कोशिश करूंगा, जैसे बच्चे के लिए यूनिफॉर्म, कपड़ा वगैरह, और भी कुछ मतलब के साल का कुछ दिलाने की कोशिश करूंगा, बुक्स वगैरह, और भी कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगा कि जो कि अभी तक अवेलेबल नहीं है। और दूसरी बात ये है कि मतलब कि यहाँ जो जितने भी जो माहौल जो फैले हुए यहाँ पे, जैसे कि नशाखोरी, नशा मुक्ति, ऐसा इस तरीके का मैं वर्क करूंगा, इस टाइप का मैं करना चाहूंगा। मैं महाराज से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने भाई को कोशिश कीजिए लाने की, मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं गरीब का बच्चा हूँ, आपका भाई हूँ, आपका दोस्त हूँ, बस यही मैं इतना कहना चाहूंगा। मैं गरीब की बात सुनूंगा। माशाल्लाह, आपके इरादे बहुत नेक है और आपने बहुत कुछ सोच के रखा है जनता के लिए। इरफान, मैं आखिर में एक सवाल ये करूंगा कि आपके सामने बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है, एमआईएम है, बहुत सी पार्टियां है, तो आपको क्या लगता है कितना संघर्ष करना पड़ेगा और जनता आपके बारे में क्या सोचती है? मुझे लगता है मुझे अभी कोई संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैं पिछले 5 साल से स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो मुझे कोई संघर्ष करने की कोई जरूरत नहीं है। लगातार मैं काम कर रहा, तो मुझे कोई संघर्ष करने की जरूरत नहीं। रहा सवाल पार्टी मैं कहता हूँ 1 नहीं 2 नहीं 50,000 आ जाए, इरफान शेख समाज सेवक को कोई परवाह नहीं है। बेखौफ बोल रहा हूँ, मुझे किसी भी पार्टी का कोई चिंता नहीं है। मैं आजाद उम्मीदवार, और यहाँ की जो जनता है, यहाँ की जो पब्लिक है, जो हमारी माँ बहन, वो हमारी असली पार्टी है। और जिसके साथ पब्लिक होगा, विजय उसी की होगी, ना कि कोई पार्टी की विजय होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ बात करने के लिए इरफान शेख, जो बीएमसी इलेक्शन में यहाँ से खड़े होकर बात कर 48 से, और इनका इरादा आप सभी लोगों ने जान लिया है कितना नहीं कि 5 साल से लगातार वार्ड क्रमांक 48 में काम कर रहे हैं। और जो दर्द और दुख हुए है जनता के लिए उन्होंने बताया है, वो किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते हैं। आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके बता सकते हैं। शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।